परमेश्वर हमारी चिंता करता है। आमीन। परमेश्वर हमारी चिंता करता रहता है, चिंता करता है। इसलिए बाइबल कहती है मत्ती के 10:30 में कि तुम्हारे सर के बाल भी गिने गए हैं। आमीन। आपको या मुझे नहीं पता हमारे सर पर कितने बाल हैं। तो परमेश्वर इतना चिंता करता है, हमारी फिक्र करता है, खास करके हमारी फिक्र करता है कि हमारे सर के बाल में गिने हुए हैं। आमीन। पढ़ सकते हैं। मत्ती 10:30 कहता है, मराठी हिंदी। तुमच्या डोक्यावरले सर्व केस देखील मोजलेले आहेत. तुमच्या डोक्यावरचे केस बी मोजले गेले आहे. म्हणजे या वचनामध्ये आम्ही पाहतो की देव आमची काळजी करणारा देव आहे. आमेन. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. आणि म्हणून देवाचं वचन सांगतं की परमेश्वर त्याच्या वचनामध्ये म्हणत आहे कि तुमच्या डोक्यावरचे केस भी मोजले. इसलिए ये वचन से हमको समझ में आता है कि परमेश्वर हमारी फिक्र करता है। आमीन। हालेलुया। तो यिर्मयाह की किताब में हम आते हैं। यिर्मयाह पहला अध्याय, और वह वचन हम बहुत बार पढ़ा है वो वचन को, खास करके यिर्मयाह 1:19 भी आप जब देखते वचन कहता है वे तुझसे लड़ेंगे तो सही पर तुझ पर प्रबल नहीं होंगे क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे संग हूँ। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। यिर्मयाह 1:19 में हम देखते हैं तो वहाँ वचन कहता है वे तुझसे लड़ेंगे तो सही पर तुझ पर प्रबल नहीं होगी। अभी वहाँ आप देखते यिर्मयाह को जब परमेश्वर ने बुलावट, यिर्मयाह की बुलावट आप जानते हैं, जो पहले अध्याय में आते हैं, तो वो कहता है कि मैंने तुझ पर उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और जैसे उत्पन्न होता है उसी समय मेरा अभिषेक किया। हालेलुया। फिर वो कहता है कि मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं। फिर आगे जाके वो कहता है वो अधिकार दिया नाश करने के लिए, वो जड़ से उखाड़ने के लिए, फिर लगाने के लिए। ऐसा करते करते जब आते आते आगे आप देखते 19 में वो कहता है वे तुझसे लड़ेंगे तो सही पर तुझ पर प्रबल नहीं होंगे क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की ये वाणी है। आमीन। तो आज के दिन के लिए हमारे भी जीवन में ये वचन कैसा लागू होता है आप देख सकते, वहाँ एक कॉन्टेक्ट में आप देख सकते वे तुझसे लड़ेंगे। आज के समय में हमसे कौन लड़ सकता है? आज हमारे जीवन में ये वचन को लागू करना है तो हमें जानना है वे परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि वे तुझसे लड़ेंगे तो सही पर तुझ पर प्रबल नहीं होगी क्योंकि बचाने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ। आमीन। आमीन। तो क्या हो सकता है, क्या लड़ना क्यों हो सकता है? आज हो सकता है आपकी कुछ परिस्थिति, आप उसके साथ लड़ रहे हो, आपके साथ लड़ रहे हैं बहुत समय से, वो परिस्थिति बहुत कोशिश कर रहे हैं आप बदलने के लिए, बदल रहे नहीं, आप वो संघर्ष पर संघर्ष कर रहे हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है वे तुझसे लड़ेंगे तो, यहाँ अनेक वचन है, तो एक परिस्थिति हो सकता है, कुछ बीमारी हो सकती है, उससे बहुत से आप पीड़ित हो और कोशिश कर रहे हो सकता है बीमारी हो सकती है, और भी कुछ ऐसे बातें हो सकती है कि वे आपसे लड़ रहे हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है वो तुझ पर प्रबल नहीं होगी। आमीन। वे तुझसे प्रबल नहीं, तुझ पर प्रबल नहीं होगी क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे संग हूँ। आमीन। तो परमेश्वर चाहता है कि हम चिंता ना करें। परमेश्वर चाहता है, बहुत बार ऐसे परिस्थिति आता है और जैसे ये होते तो आप चिंता करने लगे क्या होगा, कैसा होगा, क्या होगा, फिर चिंता करते करते फिर डर अंदर आ जाता है, अस्त व्यस्त होने लगते लोग, डर जाते हैं क्या होगा भी वो। पर परमेश्वर का वचन कहता है वो तुझ पर प्रबल नहीं होगी क्योंकि बचाने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ। आमीन। तो हमें पहली तो चिंता नहीं करना, डरना नहीं है, परमेश्वर के वायदों पर, उसके वचन पर विश्वास करना है। और ऐसे परिस्थिति में क्या करना है हमें? बहुत बार ऐसी परिस्थिति जब ये हो रहे, बहुत बार वही बातों को अपन लेते 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 निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं कि क्या 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 क्या। पर परमेश्वर का वचन है वो प्रबल नहीं होगी, आप पर नहीं प्रबल होगी क्योंकि बचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो पहली बात है हमें चिंता नहीं करना। इसलिए बाइबल कहती है पत्रस
5:6 में हमें प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे नम्र होना है, दीन होना है, ताकि उचित समय पर वो उठाएगा, वो बढ़ाएगा। हम पढ़ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हाँ, जिससे उचित समय पर वो तुम्हें बढ़ाए। मराठीमध्ये कसे लिहिले? म्हणून देवाच्या पराक्रमी हाताखाली हाँ लीन व्हा, हाँ यासाठी की त्याने योग्य वेळी तुम्हास उंच करावे। हाँ, मनुष्य तो उचित समय पर वो तुमको ऊंचा करे, ऊंचा करे। तो क्या हो सकता है, यहाँ अब जब ऐसे संघर्ष से आप गुजर रहे, वो परिस्थिति आपसे लड़ रही है, परमेश्वर का वचन कहता है हाँ वो लड़ेगी पर प्रबल नहीं होगी, क्योंकि बचाने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ। दूसरी बात, आपको हमें क्या करना है? हमें ऐसे परिस्थिति में जब हमने अपना भरोसा प्रभु पर रखा है, यीशु मसीह हमारा प्रभु है, उस पर आपका भरोसा है, हमारा भरोसा है, तो हमें क्या होना है? उसके बलवंत हाथ के नीचे हमें दीन होना है। हमें चिंता नहीं करनी। पहली बात, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम चिंता करते रहे, क्योंकि 7 वचन वही कहता है, अपनी सारी चिंता 1 पत्रस 5 के हमने 1 पत्रस 5:6 में पढ़ा है, 7 में भी पढ़ेंगे। तो वो कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डालो, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। तो यहाँ आप देख सकते, पढ़ सकते हैं, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अपनी सारी चिंता उसी पर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को आपका ध्यान है। इसलिए मैं पहले बोला, परमेश्वर हमारा फिक्र करता है, परमेश्वर हमारा ध्यान करता है, फिक्र करता है। इसलिए यहाँ परमेश्वर नहीं चाहता कि हम चिंता करते रहे, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम चिंता करते रहे, पर परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चाहता है हम चिंता न करें। और इसलिए वचन कहता है, ऐसे परिस्थिति में जब वे लड़ रहे, आपको और मुझे क्या करना है? प्रभु के हाथ के नीचे दीन होना है, ताकि उचित समय पर उस परिस्थिति पर वो आपको उस परिस्थिति से ऊपर उठाए, उस परिस्थिति के ऊपर उठाए। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर वो परिस्थिति को दूर नहीं करेगा, पर आपको जय देगा उस परिस्थिति पर ऊपर उठने के लिए। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए हमें दीन होना है। और बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता उस पर डालनी। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम चिंता करें। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम डर के जिए, डर के जिए, डर के जिए नहीं चाहता। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें डर का नहीं पर सामर्थ का आत्मा दिया है। आमीन, सामर्थ का, प्रेम का, संयम का आत्मा दिया है। 2 तिमोथी 1:7 में लिखा गया, परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। प्रेज लॉर्ड। तो वो हमें यहाँ अपनी चिंता को प्रभु के हाथ में देना है, चिंता नहीं करना। दूसरी बात, हमें डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने डर का आत्मा दिया है। इसलिए परमेश्वर ने डर का आत्मा आपको दिया नहीं, मुझे नहीं दिया, तो हमें डरना नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा जीवन जिए कि बिना डर का। इसलिए 365 दिन परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं, मत डर। 365 दिन उसका वचन है, मत डर। तीसरी बात, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बीमारी में रहें, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बीमारी में रहें। इसलिए बाइबल कहती है यशायाह 53:5 में, वो सचमुच हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए घायल किया गया, हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया, हमारे शांति के लिए उसको ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़ों के मार खाने से हम चंगाई पाए। आमीन। सचमुच वह हमारे अधर्मों के कारण, ऐसा लिखा है, पढ़ो। हाँ, 5। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण, घायल किया गया, हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, वो हमारे अधर्मों के कामों के लिए कुचला गया। हाँ, हमारी ही शांति के लिए उसको ताड़ना पड़ा, हमारी शांति के लिए उसको ताड़ना पड़ी। कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे
आमेन। तो तीसरी बात आप देखते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बीमारी में रहे, परमेश्वर नहीं चाहता। और एक वचन लिखते हैं, एक पत्रस 2:24 में लिखा गया है। एक पत्रस 2:24 में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे। चंगाई के विषय में, वो चंगाई के विषय में बात करता है। वो चंगाई आपके अंदर, यहाँ आप देख सकते हैं। एक पत्रस 2:24 वचन, मराठी हिंदी भेटलं लगेच। वो आप ही हमारे पापों को वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए। क्रूस पर, वो अपने आपके और मेरे पापों को अपने देह पर लेके वो क्रूस पर चढ़ा। आज प्रभु भोज भी है, तो क्रूस पर चढ़ा, जिससे हम पापों के लिए मरकर हाँ, धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। फिर आगे, उसी के मार खाने से तुम चंगे उसी के मार खाने से तुम चंगे हो जाओगे, ऐसा लिखा है। नहीं, तुम चंगे हुए, चंगे हो जाओगे नहीं लिखा, चंगे हुए। पढ़ो वापस वो वचन, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो जाओगे, नहीं लिखा हुए। तो आपको और मुझे ऐसे परिस्थिति से जब गुजर रहे, हम हेल्थ का विषय मतलब कुछ बीमारी से जैसे गुजर रहे, हमें चंगाई को अपने अंदर स्वीकारना है। आपको और मुझे चंगाई को, प्रभु की चंगाई को अपने अंदर स्वीकारना है, उसे ग्रहण करना है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बीमारी में जीवन जिए, इसलिए बाइबल कहती है, वही तेरे अधर्मों को, भजन संहिता 103:3 में लिखा गया, वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब प्रकार के रोगों को चंगा करता है। आमीन। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब प्रकार के रोगों को वो चंगा करता है। प्रेज़ लॉर्ड। पढ़ सकते हैं, मिला जल्दी निकाल सकते हैं, मराठी हिंदी जो भी मिलता है वो तो सब है। तुझ्या सर्व दुष्कर्माची क्षमा करतो, ओ, तो तुझे सर्व रोग बरे करतो। हाँ, वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब प्रकार के रोगों को चंगा करता है। सब प्रकार का, ओ सब प्रकार का। पहले तो इतने बड़े बीमारी नहीं था, ऐसे बीमारी नहीं था, ऐसे रोग नहीं थे, जो आखिरी समय में बहुत से ऐसे, बहुत पहले आप देख सकते हो है ना, वैसे जो पुराने आप देखते हैं, पुराने समय में ऐसे रोग नहीं थे। स्वाइन फ्लू नहीं था, कोरोना नहीं था, ऐसे बहुत से ऐसे रोग नहीं थे। पर परमेश्वर का वचन इस समय कहता है, वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब प्रकार के रोगों को वो चंगा करता है, सब प्रकार का। तो लोग बोलते हैं ये रोग का इलाज ही नहीं है। हेलो, तो अरे ये बीमारी का इलाज ही नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु के पास वो इलाज है, इसलिए वो कहता है सब बीमारी को, सब बीमारी को वो चंगा करता है। आमीन। आपको स्वीकार है, आप अगर उस ऐसी बीमारी से गुजर रहे, आपको स्वीकारना है चंगाई, क्योंकि हमने एक पत्रस 2:24 में क्या देखा कि उसके मार खाने से तुम लोग हो जाओगे हुए, मतलब चंगाई अंदर आपको स्वीकारनी है। पर बहुत बार क्या होता है, वही बातें आपके मुंह से भी निकल जाता है और आप उसी बातों पर सोचते रहते, तो कैसे चंगाई आओगे। उसने कर दिया, आपके और मेरे चंगाई के लिए 39 कोड़ों के फटके मार खाए, उसने कोड़े मार खाए, तो चंगाई दे चुका है। इसलिए यिर्मयाह कहता है ना, तू मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, तू मुझे बचा तब बचा रहूंगा। तो उसने कर दिया है, आपको और मुझे स्वीकारना है। पर क्या होता है, वो बातें जैसे आपके अंदर, आपको वही आप सोचने लगते, ये तकलीफ, ये क्या हुआ, मेरा बीपी बढ़ गया है क्या, मेरा शुगर बढ़ गया है क्या, हेलो, मेरा बीपी बढ़ गया है, मेरा बीपी बढ़ गया है, मुंह से भी बोलते थे, शायद मेरा शुगर बढ़ गया। हेलो, आपको चंगाई को ग्रहण करना, बिल्कुल से भी इससे गुजर। बाइबल की जोड़े लड़ेंगे और तुझ पर प्रबल नहीं होगी, बचाने के लिए मैं तेरे संग हूं। आमीन। आपको उसको चंगाई को आपके अंदर ग्रहण करना है।
इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप चेक नहीं कर सकते हैं, पर बार बार नहीं। मेरा जब शुगर बढ़ गया था, अभी कितना मुझे लगता है अभी 2 महीने होने को आया है, मैंने चेक नहीं किया। मम्मी के काम की एक वो बहन ने फोन किया था, हाँ शिवा आपका शुगर कैसा है? मैंने बोला है अभी 2 महीने होने को आया है, चेक ही नहीं किया। अरे नहीं चेक करना चाहिए, चेक करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं सुनो, तो आपको ग्रहण करना है वो बातों को करना, क्योंकि बाइबल कहती है चंगे हो चुके हो। 1 पत्रस 2:24 में चंगे हो चुके हो ग्रहण करो। इसलिए वचन कहता है वही तेरे अधर्म को क्षमा करता और सब प्रकार के रोगों को चंगा करता है। आमीन, हालेलुया। तीसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर चाहता है कि हम बीमार हैं। चौथी बात, परमेश्वर नहीं चाहता आपका जीवन अशांति का जीवन आप जिए। इसलिए वही वचन में हमने यशायाह 53:5 में हमने देखा हमारी शांति के लिए उसको ताड़ना पड़ी, आपकी और मेरी शांति के लिए उसको ताड़ना पड़ी है कि हम शांति को ग्रहण करें। इसलिए वो कहता है मैं जैसा मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, बहुत से बार हमने पढ़ा है वचन, जैसा संसार देता वैसा नहीं देता, इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो ना डरे। बार बार प्रभु कहता है शांति शांति पीछे अपने सेवक में जब भी यीशु तुम्हें शांति मिले, ओह प्रेज द लॉर्ड, कितना फिर से यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले। तो परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे जीवन में शांति है। आमीन। हम टेंशन में ना रहे, ओ टेंशन 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 टेंशन, चिंता, टेंशन, डर। परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है वो अपनी शांति हमें देता है, तो आप उसके ताड़ना से हमें शांति मिली। आमीन। तो चौथी बात है, परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह ने गए बार में हमने पढ़ा था वचन, धन्य है, अभी भी आराधना में पढ़ा मत्ती के 5:9 वचन में, धन्य है वे जो मेल मिलाप करवा रहे, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मतलब धन्य है जो शांती, मराठी में धन्य आहे ते जे शांती जोडतात त्यांना देवाचे मुलं म्हटले जाईल। आमीन। तो चौथी बात है, परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में शांति रहे, परमेश्वर चाहता है। पांचवी बात, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम शापित जीवन जिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम शापित जीवन जिए। इसलिए गलती 3:13 कहता है कि यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए शापित बना और व्यवस्था के श्राप से आपको और मुझे छुड़ाया है। आमीन। गलती 3:13 आप देखिए, तो यहाँ वचन कहता है मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, आपके लिए और मेरे लिए शापित बना, मोल लेकर यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए शापित हुआ ताकि हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए, नियम के श्राप से छुड़ाए। हालेलुया। क्योंकि लिखा गया है, लिखा है जो काट पर लकड़ी पर लटका है, काट पर लटका है, वो शापित है। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए शापित बना ताकि व्यवस्था के श्राप से हम छुटकारा पाए। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम शापित जीवन जिए, परमेश्वर चाहता है हम आशीषित जीवन जिए। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल कहती है जो श्राप है व्यवस्था का 7 पीढ़ी पर बहता रहता है, 7 पीढ़ी पर बहता रहता है। और बाइबल कहती ये भी कहती जो उससे प्रेम करते हैं उनके 1000 पीढ़ी पर वो दया करता है। आमीन। तो आपको और मुझे ध्यान देना है, हमारे श्राप को उसने लिया है, तो आपको और मुझे क्या करना है? सुबह आपका हाथ आपके सर पर होना है। धन्यवाद, मैं आशीषित हूँ। धन्यवाद, मैं आशीषित हूँ। मैं आशीषित हूँ। फिर आप आपका हाथ अपने बेटे पर दे। हाँ, धन्यवाद प्रभु, मेरा बेटा आशीषित है, आशीषित है।
आपको घोषणा करनी है, आपको घोषणा करनी है, आपके परिवार के लिए घोषणा करनी है। हाँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है आप आशीषित बने। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए योद्धा की तीसरी पत्री में जब आप देखते हैं, चंगाई के विषय में भी वही करना है। योद्धा की तीसरी पत्री 1:4 में लिखा गया है, योद्धा की तीसरी पत्री 1:4 जैसे योद्धा में लिखा गया, योद्धा तीसरी पत्री 4 इसमें क्या लिखा है, पढ़ो शायद जो तीसरी पत्री योद्धा मुझे इससे बढ़कर हाँ ओके, लेकिन इसके पहले आप देखेंगे यूहन्ना की पत्री में वहाँ लिखा गया है जैसे यूहन्ना के 4 में नहीं, वही समझ में, पर यूहन्ना की पत्री में लिखा है कि जैसा तू, शायद 2 पढ़ो, 2 क्या लिखा है, जैसे तू उन्नति करता है ना सब बातों में, जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। हे प्रिय, हाँ हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है मेरी ये प्रार्थना है। यूहन्ना की तीसरी पत्री में ही 1:2 में ना, ओके, यूहन्ना की तीसरी पत्री 1:2 में तो वचन कहता है, हे मेरे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर जैसा तू आत्मिक उन्नति करता है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा है। आमीन। तो आप देखते हैं, हमने 5वीं 6वीं बात देखा। अभी यहाँ एक और बात आपको समझ में आता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम सब बातों में उन्नति करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम घटी होते हैं, पर परमेश्वर चाहता है हम सब बातों में उन्नति करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम उन्नति करें, जैसा आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, पहले आत्मिक उन्नति के विषय में बात कर रहा है परमेश्वर का वचन भी प्रिय, जैसे तो आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे भी चाहता हूँ सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ आप देख सकते हैं 6वीं बात आपको मिलता है कि परमेश्वर चाहता है हम सफल हो, परमेश्वर चाहता है सफल हो। ऐसा कोई चाहता है क्या, मुझे नहीं मेरी नहीं उन्नति होना, ऐसा कोई नहीं चाहता। सबको चाहते कि अरे उन्नति हो, प्रगति हो, सबका उन्नति हो, प्रगति हो, हालेलुया, सफल हो, सब सफल हो चाहते हैं। तो परमेश्वर यहाँ वही चाहता है आपके विषय में और मेरे विषय में। प्रेज लॉर्ड। और इसलिए ऐसी जो बातें जो आपसे लड़ रही है, परमेश्वर का वचन है, वे तुझसे लड़ेगा तो सही, पर तुझ पर प्रबल नहीं होगी, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे संग हूँ, यहोवा की ये वाणी है। आमीन। तो हमने क्या देखा, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप चिंता का जीवन जिए। दूसरी बात, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप डर का जीवन जिए। तीसरी बात क्या, सुना ना आपने, अभी हम सुन लेते। हाँ, तीसरी चौथी ऐसा उल्टा होएंगे तुझे। हाँ, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर नहीं चाहता कि अशांति का जीवन जिए। ओके, और हाँ ओके, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बीमारी में रहे, तो हमें घोषणा करना है, वो चंगाई दे चुका है, ग्रहण करना है, आत्मा में अंदर चंगाई को ग्रहण करना है। ओके, फिर पांचवी बात क्या, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम श्रापित जीवन जिए, परमेश्वर चाहते हैं हम आशीषित जीवन जिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप डर का जीवन जिए ना, परमेश्वर नहीं चाहता। और क्या, और सब खत्म हो गए, और क्या बोले, हाँ, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम असफल हो, तो परमेश्वर चाहता है हम सफल हो, हालेलुया, और भले चंगे रहे। आमीन। तो आपको और मुझे घोषणा करनी, क्योंकि वचन है, उसका वचन है, आपने तो भरोसा होता है, उसके वचन जो सत्य है, विश्वसनीय है, आपको उसे परमेश्वर की घोषणा, वचन की घोषणा आपको करना है, उनके विरुद्ध में घोषणा करना है। परमेश्वर चाहता है आप चंगे हो जाए, क्योंकि चंगाई दे चुका है, तो आपको उसको ग्रहण करना है। इसलिए बाइबल कहती है, जब भी तुम प्रार्थना में जो भी कुछ मांगे प्रतीति करो मिला है,
तभी तुमको प्राप्त होगा। आपको स्वीकारना है, उसे स्वीकारना है। परिस्थिति हो सकती है विरुद्ध में, आपके लड़ने के विरुद्ध में हो सकती है, आपको वहां घोषणा करना है और वो प्रभु आपके साथ है बचाने के लिए। प्रबल नहीं होगा, वो बातें आप पर प्रबल नहीं, चिंता नहीं करनी, चिंता नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर हमारी फिक्र करता है। आमीन, हालेलुया। उसने आपको और मुझे व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। आमीन, हालेलुया। और वो चाहता है कि हम भले चंगे रहें और सब बातों में उन्नति करें, जैसे आत्मिक उन्नति करते। पहले तो आत्मिक उन्नति, और प्रभु चाहते हैं कि हम सब बातों में उन्नति करें और भले चंगे रहें। आमीन, हालेलुया। तो आपको इसको स्वीकारना है, आपको स्वीकारना है। आमीन। धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए। और इस समय प्रभु भोज भी है, अपने मन की तैयारी भी करेंगे और उसमें हम भाग लेंगे। वही लोग जिन्होंने उद्धारकर्ता प्रभु को स्वीकारा है।